हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। लोगों को बताने वाला हूँ ब्रेकआउट फेलियर्स वाला। तो देखो यहाँ पे जितने भी ड्राइंग्स है ना, ये पूरे मेरे पुराने ट्रेड्स वगैरह के टाइम से हैं। तो ये सब जितने भी है ना, ये सब ड्राइंग्स है, ये मेरे पुराने ड्राइंग्स है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस आप चेकआउट करोगे तो उसमें ये सब ट्रेंड लाइन्स वगैरह दिखेंगे। सो सेम सेटअप में ट्रेड्स प्लेस करता हूँ। इसमें क्या होता है ना कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आज का मार्केट का था। यहाँ पे क्या हुआ कि एक मेजर लेवल का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ये वाले मेजर लेवल का ब्रेकआउट जरूर हुआ एंड देन मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, इनडिसीजन कैंडल बनी एंड देन रिवर्सल हो गया। तो आप ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो देखो ब्रेकआउट के तुरंत बाद ना, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ ये जोन का, ठीक है, ये वाला जोन है, ये वाले जोन पे ये अपना कैंडल बना एंड देन जैसी दूसरा जो कैंडल है अगर इनडिसीजन बन जाता है, ठीक है, ये इनडिसीजन का फॉर्मेट है। अगर ये इनडिसीजन बन जा रहा है, आपको आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको हाई मार्क करना है, लो मार्क करना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट लो मार्क करना है। अब देखो ब्रेकआउट जरूर हुआ है, ठीक है, ये ब्रेकआउट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या हुआ है ना कि मार्केट थोड़ा सा लिक्विडिटी ले रहा है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी ले रहा है। अब जैसे ये लिक्विडिटी लेगा, यहाँ पे बायर्स भी आए सेलर्स भी आए। अब यहाँ पे क्या होगा ना, अगर मार्केट ये ऊपर निकालता है तो ये जो सेलर्स आए ये यहाँ पे हंट होंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस पे जिन लोग सेल करते हैं, एंड बायर्स का डोमिनेशन ज्यादा रहेगा जिसके कारण ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन हाँ, ब्रेकआउट फेलियर में पता है, ब्रेकआउट फेलियर पता है कैसे होता है? अगर इनडिसीजन ब्रेकआउट के बाद इनडिसीजन हो रहा है या साइडवेज हो रहा है, ब्रेकआउट के तुरंत बाद इनडिसीजन या साइडवेज हो रहा है, मतलब मान के चलना कि चांसेस और हाई की फेलियर का चांसेस ज्यादा रहता है। तो जैसे इनडिसीजन बना, अपन लो पे एंट्री लेते एंड देन टारगेट्स लंबे रहते। क्यों? यहाँ पे क्योंकि बड़े प्लेयर्स की लिक्विडिटी आ जाती है, रिटेलर्स की लिक्विडिटी आ जाती है एंड जिसके कारण अपने को बड़ा मूव मिलता है। अगर जैसे सिंपली मैं अगर आपको ये वाला पॉइंट का दिखाऊं कि देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से आया, ब्रेकआउट हुआ, लिक्विडिटी ली, बायर्स एंड सेलर्स है ये ब्रेकआउट पे एंड देखो इनडिसीजन कैंडल बना दिया। अब अपन क्या किया, हाई एंड लो मार्क किए। हम लो पे एंट्री कर सकते हैं शॉर्ट के लिए, हाई पे एंट्री कर बुलिश के लिए। तो अब देखो जैसे यहाँ पे क्या हुआ ना कि जैसे अपन लो के लिए ट्रेड लिए, मार्केट ने स्ट्रक्चर स्टार्ट कर लिया लोअर लो का, देख सकते हो आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हुआ, यहाँ पे बायर्स की लिक्विडिटी आई। आई होप आप लोग को ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ हो। जैसे ये सपोर्ट जोन है, ये वाला अपना सपोर्ट जोन है। मार्केट में क्या हुआ, मार्केट यहाँ से रिएक्ट किया, फिर रिएक्ट किया एंड देन ब्रेकडाउन दिया, इनडिसीजन कैंडल बनी, ठीक है, इनडिसीजन कैंडल बनी। इसके हाई पे एंट्री कर सकते हो आप रिवर्सल के लिए एंड इसके लो पे आप एंट्री कर सकते हो वापस कंटिन्यूटी के लिए, ठीक है। सेम चीज आपको रेजिस्टेंस के लिए भी करना है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे मान के चलो मार्केट यहाँ पे टच किया, रिवर्स हुआ, टच किया, रिवर्स हुआ, देन ब्रेकआउट दिया, इनडिसीजन कैंडल बन गया। ब्रेकआउट के बाद इनडिसीजन या साइडवेज हो जाता है तो वो जोन को मार्क कर लेना चाहिए एंड देन अगर हाई निकालता है तो आप कंटिन्यूटी के लिए जा सकते हो, लो निकालते हो तो आप फेलियर के लिए जा सकते हो, ठीक है। एंड एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, ये वो अगर कुछ बनता है तो आपको मोस्टली चांसेस है फेलियर ढूंढना चाहिए। अब जैसे ये वाला पॉइंट है, जैसे अब ट्रेंड लाइन में क्या होता है ना कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, ऊपर आया हल्का सा, फिर नीचे गिरा, टूटने की कोशिश किया, यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल बन गया। आप यहाँ पे क्या करो, हाई एंड लो मार्क कर लो। हाई निकला तो आप सीधा लंबे टारगेट्स मिल सकते हैं आपको, लो निकला तो ब्रेक डाउन हो सकता है मार्केट में। सेम चीज यहाँ पे भी वही है, मार्केट ने यहाँ से गया, मार्केट नीचे आया, फिर वापस टच किया, फिर नीचे आया, अब इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पे इनडिसीजन बना कैंडल, हाई निकला बुलिश के लिए, लो निकला तो सीधा ब्रेकडाउन। देखो ये चीज होता है जैसे ये ब्रेकआउट होता है एंड देन उसके इनडिसीजन कैंडल बनती है तो वो क्या करते हैं ना कि वो लिक्विडिटी लेती है मार्केट में, ठीक है, लिक्विडिटी लेती है कि मोमेंटम्स आते हैं। बड़े प्लेयर्स को अपने क्वांटिटी पुश करने के लिए, सब कुछ करने के लिए क्या चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए ना, तब जाके तो वो ऑर्डर प्लेस करेंगे। ये ब्रेकआउट हुआ, एक जोन है, मेजर लेवल जोन है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग आई थी, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट हुआ, ये वाला पॉइंट पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल बना, इनडिसीजन कैंडल बनने के बाद वापस ये एक सेलिंग कैंडल बनी, सेलिंग कैंडल के बाद भी एक इनडिसीजन बन गया, ठीक है। तो अगर जैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारा एंट्री पहले ही हो चुका रहता है, इनडिसीजन बना, हमने क्या किया, लो पे एंट्री ले ली, ठीक है, लो पे एंट्री ले ली। बट देखो यहाँ पे कैच क्या हुआ, फिर इनडिसीजन कैंडल बन गया, ठीक है। तो ये जब दूसरा जो इनडिसीजन कैंडल बना ना, इसमें हमने ट्रेड प्लेस किया एंड हमने इसमें 1:1 उठाया, ठीक है। यहाँ पे हमने 1:1 उठाया, हमारी एंट्री ये पे थी, हमारा जो एग्जिट था वो ये वाले पॉइंट पे था, ठीक है। अब अगर आप बोलोगे कि यार ये तो बहुत छोटा ट्रेड है, मतलब बहुत छोटा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था, इसमें हिसाब गड़बड़ा जाएगा, तो
अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैं 15 मिनट्स में एनालाइज करता हूँ तो 15 मिनट्स के हिसाब से आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन आप जब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वही चीज आपको जल्दी आइडेंटिफाई हो जाएगी। जैसे अपन इसको 5 मिनट में देखते हैं तो अपने को 5 मिनट में जल्दी आइडेंटिफाई हो जाता। एंड देखो ट्रेंड जो ब्रेकआउट फेलियर्स भी रहते हैं ना, 2 टाइप के रहते हैं, ठीक है। ब्रेकआउट फेलियर्स रहते हैं 2 टाइप के रहते हैं। पहला तो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला रहता है, ठीक है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला रहता है। एंड दूसरा एक ट्रेंड लाइन वाली रहती है, ठीक है, ट्रेंड लाइन वाली रहती है। तो मैं आपको वो दोनों चीज क्लियर करूंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन वाली ब्रेकआउट फेलियर कैसे रहती है। तो देखो अभी जो मैं आपको बताया, अगर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इंडिसिजन कैंडल बनी, ब्रेकआउट फेलियर, ठीक है। आपको आई होप क्लियर हुआ हो ये वाला पॉइंट। अब मैं आपको ट्रेंड लाइन में बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में वीकनेस बाइंग थी, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ये वाले पॉइंट पे पूरा वीकनेस बाइंग थी। अब अपन इस जोन को मार्क कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग हुई है। अब अपन इसी चीज को छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं, ठीक है। हमने देखो कौन से वाले पॉइंट पे मार्क किया था, ये वाला पॉइंट पे मार्क किया था। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, अच्छी कैंडल आई एंड देन तुरंत इनडिसीजन कैंडल बन गए, ठीक है। ये ब्रेकआउट फेलियर, ठीक है, इनडिसीजन का कैंडल बन गया। इतने बड़ी एग्रेसिव कैंडल दिख रही थी, इतने इनडिसीजन कैंडल्स के बाद अब यहाँ पे क्या हुआ, एक इनडिसीजन कैंडल बन गया। सो जैसी इनडिसीजन कैंडल बना, हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया कि अगर इसका हाई निकाला तो अपन बुलिश के लिए प्लान करेंगे यहां तक, एंड अगर इसका लो निकाला तो अपन प्लान करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाले पॉइंट तक। अब मैं यहाँ पे आपको टूल लगा के दिखाता हूँ। एंड हमारा जो एसएल था वो उस कैंडल के लो का था, ये वाले कैंडल के लो का। तो देखो हमारा एसएल कितना 15 पॉइंट्स का था एंड हमारे पास टारगेट्स कितने पॉइंट के थे, मैं एक सेकेंड, ये वाला पॉइंट, ठीक है, 15 पॉइंट्स का था ऑलमोस्ट। एंड देखो हमारा टारगेट ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का था। एंड सेम चीज सेलिंग में भी दिखाता हूँ, ये देखो इसके लो पे अपन एंट्री लिए एंड देखो यहाँ पे भी 15 पॉइंट्स का एसएल था एंड देखो हमारा टारगेट ये वाला पॉइंट था ना। तो देखो यहाँ पे आपको 41 मिला। लेकिन अगर आप फ्लो में, कभी कभी क्या होता है अपन फ्लो में निकल जाते हैं, कभी मार्केट में जैसे इस टाइप की एग्रेसिव सेलिंग आ जाती है तो अपन फ्लो में अपने को कहां तक का मोमेंटम मिल सकता था, ये वाले पॉइंट तक का मोमेंटम मिल सकता था, ठीक है। 50 पॉइंट तो आपके कहीं नहीं गए, तो आप 1:3-4 इस टाइप का रिवॉर्ड्स भी मिल रहा है आपको ब्रेकआउट फेलियर में। एंड ये जो सेटअप है, आप हमेशा इनडिसीजन कैंडल देखना अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो। एंड देखो कभी कभी क्या रहता है, बुक्स के हिसाब से अपन क्या करते हैं कि जैसे आपने ट्रेड लिया ये वाले पॉइंट पे, ठीक है, हमने बोला कि यार बुलिश कैंडल बनेगी एंड देन उसका हाई निकलेगा तो अपन ट्रेड लेंगे। चलो किसी ने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर लिया, तो जिसका एसएल यहाँ पे था, अब जब इनडिसीजन कैंडल बन जाती ना तो अपना एसएल ये वाले पॉइंट पे ले आना। अगर आप गलत हो गए तो छोटा गलत हो गए, इतना बड़ा तो आपका एसएल नहीं जाना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके कारण क्या आपका एसएल भी छोटा हो जा रहा है। अगर आपने चलो ये वाले जोन पे लिया आपने एंट्री, इनडिसीजन कैंडल बन गई, अब आपने क्या किया, यहां से एसएल हटा के यहाँ पे लेके आ गया। अब हो सकता है कि मान के चलिए ये वाला जो जोन है यहाँ पे फेलियर हो गया, लेकिन अगर मार्केट चल गया तो आपका जो एसएल है ये वाला पॉइंट पे आ जाएगा। तो हो सकता है यहां से मार्केट ऊपर निकल गया तो आपका एसएल कहाँ पे छोटा हो गया ना। आप जहां पे 10 रुपए का एसएल ले रहे थे, हो सकता है वहां पे आप 5 रुपए का एसएल लोगे। क्लियर। सो ब्रेकआउट फेलियर के लिए ना आपको सेम चीज यूज करना है। अब देखो ये चीज यहाँ पे भी हुई, ठीक है, यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी, इनडिसीजन कैंडल बना, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। ये देखो मैं ये चीज आपको ट्रेंड लाइन का बता दिया, ठीक है, ट्रेंड लाइन वाले फेलियर्स बताया, ठीक है बेबी। एंड देखो जितने भी, अगर मैं आपको यहाँ पे बैक टेस्ट भी करा दूं तो जैसे देखो ये वाला पॉइंट है, यहाँ से ट्रेंड लाइन है एंड देखो यहाँ से मार्केट वर्क कर रहा था, ठीक है। सो हमने ये ट्रेंड लाइन ली, इसका ये वाला पॉइंट मार्क कर लिया, ये 5 मिनट का है, 15 मिनट का है। मैं यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या कैंडल बनी है, अगर आप देखोगे प्रैक्टिकली, देखो ये जोन टूटा एंड देन जैसी टूटा इनडिसीजन कैंडल बनी, हाई पे एंट्री, आपका थोड़ा पॉइंट्स मिला ये वाले जोन तक का, देन मार्केट रिवर्स हुआ। लेकिन देखो आपका एसएल नहीं कटा है ना। अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे अपना प्रोसेस है, अपने क्या किया, इसके लो का एसएल 40 पॉइंट्स का एसएल है। लेकिन अगर जिस दिन दूसरे दिन मार्केट खुला तो मार्केट कितना बड़ा गैप अप खुला, ये वाला पॉइंट तक का। तो आपको ये चीज को टेक्निकली आपको देखना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे भी हुआ, मार्केट में इतना बड़ा मूव आया, इनडिसीजन काइंड ऑफ कैंडल बनी, लो पे एंट्री, हाई का एसएल, देखो आपको कितना बड़ा मूव मिल गया। सो ये चीज आप जब तक बैक टेस्ट करोगे तब आपको ज्यादा मजा आएगा ये चीज फॉलो करने में, कि सेम चीज यहाँ पे भी हुई है, ब्रेकआउट, देन रिजेक्शन कैंडल, इनडिसीजन कैंडल, इनडिसीजन का हाई लो, देन शूट अप। क्लियर। तो ये चीज आप बैक टेस्टिंग करिए, साइकोलॉजी समझिए,
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बायर्स एंड सेलर्स का क्या साइकोलॉजी चल रहा है वो सब समझिए, तब जाके आप ट्रेड प्लेस करिए। मार्केट ने क्या किया, डे लो को क्रॉस किया, यहाँ पे इनवाइट आया सेलर्स का, ट्रेंड लाइन पे इंडिसीजन कैंडल बनी, ट्रेंड लाइन पे आप हाई एंड लो मार्क किए इंडिसीजन का, एंड देन आपने यहाँ पे क्या किया, ऑर्डर प्लेस कर लिया लो का एसएल लेके, एंड आपको मूव क्या मिला, सबसे पहले आप डे हाई सोचोगे, देन डे हाई के बाद आप कंटिन्यूटी में निकल गया मार्केट, तो फिर ये टारगेट तक सोच लिए। आपको ये चीज को बहुत क्लियरली देखना पड़ेगा, ये चीज को आप बैक टेस्ट करिए, आपको क्लियर होगा कि क्या चीज वर्क कर रही है, क्या चीज नहीं कर रही है। तो आप इस चीज को बैक टेस्ट भी करिए, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस चीज को बैक टेस्ट करके। आप जितना मार्केट के साथ, जितना आप चार्ट रीडिंग करेंगे उतने ही आपको बेनिफिट होगा, उतने ही आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उतना ही आपको एक्सपीरियंस आएगा। अब देखो ये चीज मैं आपको डेट चार्ट में बता रहा हूँ, मैं खुद मानता हूँ डेट चार्ट में एक्सप्लेन करना बहुत अलग हो जाता है एंड रियल मार्केट में एक्सप्लेन करना बहुत अलग हो जाता है। तो देखो ये सब चीजें जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सब चीज मैं मार्केट में अप्लाई कर चुका हूँ, मेरे ट्रेड्स के वीडियोस भी पड़े हुए हैं इसमें, इसलिए मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको कहीं भी डाउट रहेगा आप मेरे पूरे वीडियोस उठा के देख सकते हैं कि अगर मैं एक ट्रेड भी ले रहा हूँ तो कौन से कॉन्सेप्ट से ले रहा हूँ, कौन सी चीजें अप्लाई करके ले रहा हूँ। तो आपको अगर किसी भी चीज के बारे में डाउट रहेगा आप एक वीडियोस उठा के देख लीजिए, ये वाले कॉर्नर पे लिंक दे दूंगा, जिससे कि आपको क्लियर होगा कि इस बंदे ने इस कॉन्सेप्ट से ट्रेड लिया था या इस कॉन्सेप्ट से ट्रेड लिया था। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। तो ब्रेकआउट फेलियर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, एंड मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में।